संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और इनवाइट करते हैं समरकांत मारवा अंकल को। अंकल प्लीज आए और सत्संग की शुरुआत करें। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज सच्चे बादशाह ने दोहे जो बचपन में सुनते थे वो याद आते हैं गुरु जी के सत्संग करते वक्त कि कहाँ ढूंढत है मुझको बंदे, मैं तो रहता दिल में तेरे, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश, मैं ते अंदर ही वसिया तेरे। साडे जे मूर्ख देखते ने मैं दिल दे विच वसिया है, किहड़े चेंबर च वसिया है, किस तरह वसिया है, पर यह पता नहीं कि ऑल परवेसिव हैगा, शरीर दे कण कण च हैगा, उहदे नाल ही असीं जागरूक हैगे हां। दूजा जिहड़ा दोहा याद आंदा है कि दो बातन के मत भूल, जे चाहो कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। तो क्रिश्चियंस कहते ना कि द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगनिंग ऑफ विजडम। ये रब को जो तू डरना शुरू करते हो आप किसी तरीके से भी, भाई भगवान सब देख रहा है, तो तब आपको वो आपके ज्ञान की पहली पौड़ी होती है। मैं गुरुजी से सन 2002-2003 हमारी एयर इंडिया में हॉस्टेस काम करती थी, अब रिटायर्ड हैं, मैं भी रिटायर्ड हूँ। मैं एयर इंडिया में फ्लाइंग करता था, मैं 2014 में रिटायर हुआ हूँ, तो अभी मेरी 66 साल उम्र है। तो वो मुझे गुरुजी के पास फर्स्ट टाइम लेके आई थी, शायद गुरुजी ने जरिया बनाया था उन्हें यहाँ लाने का। और एक मेरी और कोलीग थी वंदना जी। तो मुझे याद है जब फर्स्ट टाइम मैं वहां गया था तो गुरुजी की मम्मी जी, माता जी जो है प्रसाद बांट रही थी और गुरुजी भी हाथों से प्रसाद बांट रहे थे। तो मुझे कुछ नहीं पता था, मैं बड़ा खुश था कि भाई पर के प्रसाद मिल रहे है, हलवे मिल रहे, लड्डू मिल रहे, खाओ। खान पीन दे पंजाबी शौकीन है असी, पर उसका एक बैकग्राउंड सी। मैं 2002-03 च पहले भी एक बारी मनु हो चुका सी हार्ट की प्रॉब्लम, तो 2002-03 विच उसमें मुझे फिर से मैं वॉक करता था, मुझे दर्द होती थी, तो मुझे बताया कि भाई आपको जो है या तो बाईपास कराएं या स्टेंट डलवाएं। तो इस कश्मकश में थे कि बाईपास कराएं या स्टेंट डालें, तो अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो एक दिन मेरे ससुर जी आ गए, वो एक कुछ हर्बल दवाई लेके कि आप इसको खाएंगे तो ये आगरा के एक सरदार जी हैं, उससे आपके ब्लॉकेजेस जो हैं खुल जाएंगे। तो मैंने अपोलो से छुट्टी ले ली, तो उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया मुझे, और मैं नियमित योग से प्राणायाम और ये दवाई खाने लगा। लेकिन मेरी जो कमाई थी वो ये बिल्कुल एक समझिए कि 1/4 रह गई थी। जहां मुझे 2-2.5 लाख रुपया महीना मिलता था, मुझे सिर्फ वो 40-45 हजार रुपया मिलना शुरू हो गया। और वो उस वक्त मुझे पैसों की जरूरत थी, फैमिली को रेज करना था। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप सिर्फ एयर इंडिया में ग्राउंड पे सर्विस कर सकते हैं, आपको फ्लाइंग नहीं मिलेगी। अब मैं दुनिया के हर कोने में फ्लाइंग करता था, जाता था, क्लबों में जाता था, अच्छा खाना पीना, लेकिन कहीं मुझे एक किस्म की एक पीस ऑफ माइंड नहीं मिलता था। क्योंकि अगर मैं किसी मुस्लिम कंट्री में जाता था तो मैं वो उनकी जो इंग्लिश का अनुवाद है कुरान, वो मैं निकाल के पढ़ता था।
तो उसमें मैं कोशिश करता था भी कहीं मुझे वो एक्सप्लेनेशन मिल जाए कि भाई भगवान कहाँ है। शायद कुरान से मिल जाए तो मैं टाइम पास के लिए उसके एक दो पन्ने पढ़ लेता था, और जिसका सार ये था कि भाई वो कहते हैं कि ये जमी भी न थी, आसमां भी न था, चांद सूरज न थे, ये जहां भी न था तू ही तू, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। ये मेरे बैकग्राउंड में चल रहा है। ये उनकी डेफिनेशन थी रब की, पहले कुछ भी नहीं था, चांद सूरज नहीं थे। फिर मैं वेस्टर्न कंट्रीज में जाता था तो वो हर कमरे में बाइबल पड़ी रहती थी, तो मैं बाइबल निकाल के पढ़ता था। तो बाइबल के फर्स्ट 2 पेजेस में लिखा रहता था, फर्स्ट द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। परमात्मा का जो स्पिरिट है वो पूरे सृष्टि में विद्यमान था, और जब उनको सृष्टि करने की इच्छा हुई तो उन्होंने कहा लेट देयर बी लाइट, और लाइट आ गई। तो उन्होंने कहा लेट देयर बी अ फर्मामेंट, तो धरती उत्पन्न हो गई। और इस तरह भगवान ने 6 दिन सृष्टि बनाई और 7वें दिन उन्होंने रेस्ट किया। ये बाइबल पॉइंट ऑफ व्यू का था कि भाई भगवान कहाँ होता है। फिर गुरु ग्रंथ साहिब को में लिखा रहता है एक ओमकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभम गुरु प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच। ये मेन डेफिनेशन है रब दी कि भाई वो एक ओमकार, ओमनाथ से ही निकले हैं, और निर्गुण निराकार हैं, ना किसी से डरते हैं ना किसी से बैर है। ये डेफिनेशन थी। आर्य समाज वाले बोलते हैं कि वेद ही सब कुछ है, पर ब्रह्म है, निर्गुण है, निराकार है, जो कुछ गुरु ग्रंथ साहिब जी में उन्होंने लिखा है। और अब हम हिंदूज के में उसमें आते हैं श्रीमद् भागवत पुराण में, उसमें भी यही है कि भाई पहले कुछ नहीं होता, प्रलय के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर परमात्मा की जब इच्छा होती है तो वो सृष्टि करते हैं। उससे प्रकृति जो है वो अपना कार्य करना शुरू करती है, और जो माया जड़ है उसके अंदर परमात्मा की जो कॉन्शियसनेस है वो प्रवेश करती है और सृष्टि शुरू होती है। और शिव पुराण के हिसाब से शिव ही हैं जो जिनकी इच्छा होती है सृष्टि करने से, तो उनके लेफ्ट अंग से महाविष्णु जी उत्पन्न होते हैं और राइट से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, वो शिव पुराण में लिखा है। तो ये सब मेरे दिमाग में चलता रहता था। प्लस मुझे हार्ट की प्रॉब्लम भी थी, मेरी फ्लाइंग बंद थी, मैं ऑफिस में ही बैठता था ताकि मेरी छुट्टी बची रहे। और 4-5 महीने पहले हार्ट की प्रॉब्लम जब होने से पहले मैं तिरुवनंतपुरम गया था, जहां बहुत बड़ा पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। वहां की जो मेन मूर्ति है वो महाविष्णु जी की है, और वो महाविष्णु जी को आपको 3 खानों में से देखना पड़ता है। शालिग्राम की मूर्ति है, जो लोग वहां गए उन्हें पता है। और वहां अर्चना कराओ तो वो आपका नाम गोत्र वगैरह सब बोलते हैं कान में जाके, जो पंडित जी हैं वहां के। तो ऐसे लगता है कि परमात्मा सुन रहे हैं, और उनकी नाभि में से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं, और एक उनका जो दायां हाथ है वो एक नीचे शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर रखा हो। बाकी देवी देवता पहली बार मुझे मेरी कोलीग दर्शन प्रिय पॉल जी लेके गई आंटी मुझे एम्पायर स्टेट में। मैं अपनी धर्म पत्नी आंटी के साथ गया था, तो वहां पे एक समय पे उन्होंने भजन शब्द शुरू किया,
इसकी इतनी पावरफुल आवाज सी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ये दूसरे तीसरे दिन ही मुझे मैसेज मिल गया कि जो महाशिव जी मेरे सामने गद्दी पे विराजमान है, बैठे हैं, जिनको मैं माथा टेक के बैठा हूं 2002-2003 में, ही इज गॉट समथिंग टू डू। ये जो है भगवान शिव से इनका कुछ संबंध है, या इन्हें भगवान शिव ही कहा जा रहा है। और उनके शब्द में अपार आनंद मुझे आ रहा था जो सुना रहे थे, और मैं अपने आप को खुश नसीब समझ रहा था। मैंने कहा कि ये देखो कैसे गुरुजी हैं, लंगर भी खिला रहे हैं, प्रसाद भी खिला रहे हैं, चाय प्रसाद पिला रहे हैं, और ऐसी फीलिंग आ रही थी। बाकी संगतों से भी पता चलता था कि आप बैठ के आपके प्रसाद से आपके अभी तुम्हें आपको आरोग्यता प्रदान की जा रही है, आपका जी की आत्मा की शुद्धि की जा रही है शब्द कीर्तन सुन के। और गुरुजी कहते थे अपने इफ्स एंड बट्स जो है बाहर छोड़ के आना। लेकिन बैठे बैठे मेरे को ख्याल आया, मैंने कहा अपने आप को कहा, मैंने कहा समरकांत तू पद्मनाभा स्वामी मंदिर जाता है तो वहां पे तूने देखा है कि नाभि से ब्रह्मा जी हैं और महाविष्णु जी लेटे हैं, तो ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं, महाविष्णु जी उसको संचालन कर रहे हैं, और उनका जो दायां हाथ है वो शिवलिंग के ऊपर है, और वो शिवलिंग को कंट्रोल करते हैं, यानी कि रुद्र अवतार को कंट्रोल कर रहे हैं। वो उसने कितना संहार करना है और बैलेंस बना के रखा हुआ है, जो कि वहां के नायर संप्रदाय के पंडित ने मुझे बताया। ये मैं गुरुजी के सामने बैठ के ये मन में मेरे ख्याल आ रहा है, और फिर मैं अपने आप को ऑटो सजेशन दे रहा हूं कि यार ये सब तू फालतू बातें छोड़, तू बैठ के शब्द सुन। तो मेरा वो शायद पहला या दूसरा दिन था गुरुजी के एम्पायर स्टेट के दरबार में। उस रात जब मैं घर को जाके मैं फर्स्ट टाइम जो है बड़ी पीसफुली सोया, क्योंकि ब्लॉकेजेस तो थे हार्ट में और वो कुछ तो प्रॉब्लम थी, लेकिन उस रात मैं बड़ी पीसफुली सोया और मुझे सपने में गुरुजी आए। नॉर्मली आई स्लीप साउंडली, बड़े आराम की नींद सोते हैं, लेकिन उस दिन बहुत ही ज्यादा पीसफुली सोया और गुरुजी मुझे सपने में आए, जैसे कि मेरे कई सालों से उत्तर दे दिया उन्होंने चंद सेकंड्स में, एक लाइन में। मैं कभी बाइबल में घुस रहा था, कभी कुरान में घुस रहा था, कभी गुरु ग्रंथ साहिब से मैं कोशिश कर रहा था कि भाई रब की हुंदा है, कभी विष्णु जी ने वो रूप धारण किए, मत्स्य कत्स्य वराह बामन नरसिंह जी करे सहाय, परशुराम श्री राम जब दिन दर्शन पे दुख जाए, ये सारे भगवान विष्णु जी के अवतार थे। बट भगवान विष्णु जी तो उत्पन्न हुए शिव जी से, तो इसमें से मतलब हु इज गॉड। तो उस रात सपने में गुरुजी ने एक ऊंचे पेडेस्टल पे, एक ऊंचे किसी आसन में बैठे थे और मैरून रंग का चोला पहना था, और मैं एक हवाई जहाज में काम करने वाला आदमी, मतलब कि मुझे एक क्लियर कट, मुझे ऐसे लग रहा था कि गुरुजी इस दरबार में बैठे मुझे कहते ओ किना चक्रां दे पे हैं, सब कुछ मैं ही हैगा। That was the answer given to me। जो इतने सालों से मैं भटक रहा था, इधर से जा उधर से सोच, कई मैं यूपी में कई गुरुओं के आश्रम में जाके मैंने वहां वो रहा देखा, बट कहीं से मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। पर यहाँ तो गुरुजी जो पर ब्रह्म है वो सगुण सुधार रूप लेके आए हैं, डुगरी में जन्मे हैं, इतने अंबल रहे हैं, जो लाइट ऑफ डिविनिटी में पढ़ा है, किसी को पता ही नहीं होने दिया। शिव अंकल के साथ एक ही चारपाई में इतने साल सोए हैं छोटी, और ही बीइंग हिमसेल्फ द लॉर्ड ऑलमाइटी बी, और मतलब कि हर चीज उन्हीं में से उत्पन्न होती है, उन्हीं में लीन हो जाती है। इतने सिंपल रहे और फिर दिल्ली में आके हमें ये दर्शन दिए सारे। तो मुझे जो है 6 महीने तक मैं उनके साथ वहां एम्पायर स्टेट जाता रहा, और
कभी भी मैंने गुरुजी से एक बात करने की कोशिश नहीं करी। मैं बस मत्था टेकता था, वहां शब्द सुनता था, उसमें आनंदित हो जाता था, लंगर प्रसाद मिलता था, खुशी खुशी मेरी धर्म पत्नी आंटी और मैं रोज आते थे हम। तो एक दिन मैंने मत्था टेका गुरुजी को, तो गुरुजी मेरे कान में कहते हैं मुझे, जा मैं तेरा हार्ट ठीक कर देता। तो मेरे लिए तो मैं तो एकदम स्तब्ध रह गया। मैंने कहा यार, मैं क्या, किनको कैसे पता मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है, मैंने कभी बताई नहीं। हालांकि वहां लोग, काफी लोग आके अपना सत्संग करते थे, बताते थे कैसे वो बीमारी से ठीक हुए। तो मैं तो एकदम स्तब्ध रह के जाके बैठ गया। और फिर सेवादार जी ने बताया कि गुरुजी कह रहे हैं आपके लिए कि भी आप कल आओगे तो एक लोटा लेके आना तांबे का। तो मैंने पूरी मार्केट छान दी। मैंने कहा गुरुजी ने लोटा मंगाया तो एकदम वो बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए, और एकदम इट शुड बी द बेस्ट क्वालिटी, सबसे बढ़िया। तो एक बड़ा लोटा लेके हम पहुंच गए वहां पे, और गुरुजी ने मेरे सामने उस लोटे को पकड़ा और कहते अन्ना बड़ा लोटा ले आए हैं। और फिर उसके अंदर पकड़ के उन्होंने फूंक मारा और मुझे दे दिया। और सेवादार ने समझाया कि इसमें रात को पानी भर के रख देना है आपने, और सुबह जितना पी सकते हो पी लेना है, बाकी से वो आपने नहा लेना है। वो लोटा 2002-3 में दिया था गुरुजी ने। वो लोटा मेरे पास अभी भी है, मैं डेली उसमें पानी डाल के पीता हूँ। नाउ कमिंग टू हार्ट प्रॉब्लम, जब उन्होंने कहा कि तेरा हार्ट ठीक कर देता है, तो मुझे फिर अब फ्लाइंग करने के लिए मुझे वो परमिशन चाहिए अपने मेडिकल ऑफिसर से। तो मैंने फिर दोबारा एंजियोग्राफी कराई। तो उन्होंने कहा जी आपकी ब्लॉकेज पहले जितनी थी उतनी है, लेकिन हम उसमें एक स्टेंट डाल के, 2002-3 में स्टेंट डालना बहुत बड़ी चीज होती थी, 1,35,000 का आता था, अब तो 32,000 का आता है। तो उन्होंने 2 स्टेंट डाल दिए, एक राइट कॉर्नरी आर्टरी में, एक लेफ्ट एलएडी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में डाल दिए। तो जब आंटी को पता चला भी मेरे को तो स्टेंट लगेंगे और गुरुजी ने कहा तेरा हार्ट ठीक हो गया है, तो फिर वो, मैं हॉस्पिटल में था, तो वो जो है मंगलवार वाले दिन, जिस दिन गुरुजी का दरबार नहीं खुलता है एम्पायर स्टेट में, उस दिन पहुंच गई और सेवादारों ने कहा भी गुरुजी तो मिलते नहीं है। तो वो रोने लगी। तो गुरुजी ने अंदर से मैसेज भेजा कि उन्होंने कहो चलिए क्यों रोंदी हैं, तो घर वाला तेरा परसों आ जाएगा वापस, तू इंज कर 1.25 किलो गुड़ हनुमान जी नु जाके चढ़ा दे। तो रात के मेरे ख्याल 8-9 बज चुके थे, तो गुड़ की दुकान मिलना बड़ा मुश्किल था। तो मेरी पड़ोसी ने वो ले गया मेरी आंटी को, और कहीं से उन्होंने 1.25 किलो गुड़ ढूंढ के, वो डीएलएफ में मैं रहता था तो साथ के गांव में मंदिर था, वहां पे चढ़ा दिया। और 2 स्टैंड डाल के मेरे को गुरुजी ने उस पीरियड से, जहां से मेरी कोई इनकम नहीं थी, मायूस सा घर बैठा था, असमंजस में था, बाईपास करूं स्टेंट करूं, गुरुजी ने मुझे पहले वहां से निकाला। और बाद में पता चला कि 90% गुरुजी तो कर्म जो है या अपने पे ले लेते हैं, माफ कर देते हैं, 10% आपको भोगना पड़ता है, जो भी मेरी कर्मों, पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से थे। तो वो 10% भी हमसे भोगा नहीं जाता, वो 10% भोगा मैंने। और मैं विद इन ए मंथ अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। मैंने ड्यूटी ज्वाइन करी तो गुरुजी के दरबार में आना थोड़ा कम हो गया। और फिर पता चला कि 2007 में 31 मई को गुरुजी चोला छोड़ गए हैं। तो उससे काफी डिसहार्टन हो गए हम कि अब क्या होगा गुरुजी के दरबार में, अब कौन बैठेगा। तो मुझे भुवनेश्वर जाना था। तो गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद तो मेरे वहां पे स्कूल फेलोज की वो एक मीट थी, जो 1972 में हम इकट्ठे पढ़ते थे, हमारी मीटिंग थी।
तो वहां जाने के लिए मैं एयर इंडिया की अपनी फ्लाइट से जा रहा था। तो मैं रात को सो रहा हूँ सामान पैक करके, मुझे सुबह निकलना था 7-8 बजे घर से, 11 बजे की फ्लाइट थी। तो मुझे सपना आता है कि मुझे सपने में शिवलिंग ही शिवलिंग दिख रहे हैं और एक पीछे से आवाज आ रही है 100 100। तो सपने में ही मैं समझ गया भी ये 108 शिवलिंग है। एनीवे, मैं सुबह भुवनेश्वर चला गया फ्लाइट लेके। वहां पे सबसे पहले मैंने कहा भी यहाँ पे एक अनंत वासुदेव मंदिर है, बहुत बहुत बड़ा मंदिर है यहाँ पे वासुदेव भगवान का, जहाँ पे टनों के हिसाब से चावल बनता है और भोग लगता है जगन्नाथ मंदिर में और अनंत वासुदेव मंदिर में भी। और एक एक हांडी जो है विष्णु जी के सामने रखी जाती है और जितना भी खाना है वो सारा का सारा भोग लगता है। ऐसे नहीं कि थोड़ा सा खाना भोग लगा के मेन में मिला दिया। तो मैं उस मंदिर को पैदल जा रहा था, उस वक्त डीमोनेटाइजेशन अनाउंस हो गया था। तो एक जगह एटीएम पे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो पैसे वहां से आप निकाल सकते थे 2000 रुपया। तो मैंने कहा यार मैं मंदिर जाने के पहले कुछ कैश पैसे निकाल लेता हूँ। और वॉचमैन ने कहा अभी तो अंदर कोई नहीं, आप जाके निकाल लो, बाद में लाइन लग गई। तो मैंने 2000 रुपीज निकाल के अपने जेब में रख लिए खर्चे के लिए कि मैं मंदिर जा रहा हूँ। वहां मंदिर गया, वहां मैं थोड़ा आत्मविभोर हो गया, थोड़े एक किस्म के आनंद के अश्रु निकल आए। वहां का जो वातावरण था, तो वहां पे पंडित जी कहते हैं कि आप चाहो तो आप 1600 रुपए का जो है ना एक किस्म का भंडारा करा सकते हो, यहाँ से प्रसाद देके हम यहाँ पे काफी ब्राह्मण लोग हैं उनको खिला देंगे। तो मैंने वो 2000 में से 1600 वहां दिए। फिर वो उनके जो हेड प्रीस्ट थे वो कहते हैं कि मैं आपको पर्सनली साथ में लिंगराज मंदिर है वहां ले चलता हूँ, वहां पे बहुत बड़ा शिवलिंग है। तो लिंगराज मंदिर में नॉन हिंदूज की एंट्री बंद होती है। तो वो बेल्ट वेल्ट अपने की चमड़े की निकाल के सब, एक गली सी होती है उसमें बड़ी भीड़ होती है, एकदम सफोकेटिंग होता है, लेकिन किसी तरह हम वो कोई 20 मीटर उस गली में से जाके वो बहुत अत्यंत बड़े शिवलिंग पे पहुंच गए। वहां पे जाके मैंने वो पुजारी से बोली मेरी अर्चना कर दो। तो उसने मेरी अर्चना कर दी, मेरे पिताजी का नाम लेके, फैमिली का नाम लेके। एंड वहां पे भी मुझे ऑफर हुआ कि भाई आप जो है 250 का वो एक प्रसाद चढ़ा सकते हो। तो मैंने उसी 2000 में से 250 रुपए दिए। उसके एक रात पहले दिल्ली में जब मुझे सपना आ रहा था कि 108 मुझे सुनाई दे रहा था, 108 शिवलिंग थे और पीछे से आवाज आ रही थी 108। तो मैं देख रहा हूं कि मैं जो है अपने फैमिली के साथ एक पूजा में बैठा हूं और उस पूजा में दक्षिणा वॉज समथिंग लाइक अराउंड 1800-1900 रुपए। तो मैं उठा देने के लिए, वो पूजा हो रही थी हमारे घर सपने में। तो मेरी पत्नी कहती भी आप क्यों देते हो, आपके डैडी देंगे, भाई देंगे। तो मैंने उसे डांट दिया, मैंने कहा मैं दे दूंगा, मैं बड़ा पुत्र हूं, मैं दे देता हूं। अब मैं देखिए मैंने 1600 रुपए अनंत वासुदेव मंदिर जो कि भगवान श्री हरि विष्णु का टेम्पल है, 250 रुपए एग्जैक्टली या 300 रुपए मैंने वहां दिए लिंगराज मंदिर में जहाँ शिवलिंग था। और फिर पुजारी जी मुझे बाहर लेके गए, कहते बाहर भी दर्शन करो, बाहर भी शिवलिंग है। तो मैंने देखे वहां पे हर देवी देवता का छोटा छोटा मंदिर बना था और वहां पे 108 शिवलिंग बने हुए थे। तो मैंने इमीडिएटली सोचा, मैंने कहा ओहो, गुरुजी ने पहले ही सपने में मुझे बता दिया था कि तू वहां जाएगा और वो 108 शिवलिंग हैं। और कैसे उन्होंने मुझे शिवलिंग के दर्शन कराए, भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन कराए। और बाकी के 100-150 रुपए जो बचे थे, जो वहां पे जो छोटे छोटे मंदिर थे, भैरवनाथ का, देवी माता का, वहां पे सब मैं चढ़ावा चढ़ाता गया।
इस तरीके से पता नहीं कुछ कर्म काट रहे थे मेरे गुरुजी। ही नोज एवरीथिंग। ये तो मेरी हार्ट की प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व करी, और मैं जो है उत्तर भी दे दिया कि मैं भगवान में ही हूं जी। और निखिल जो मेरा लड़का है, छोटा लड़का, वो बीच में जब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया था तो हमने जाना बंद कर दिया था। तो एक दिन उसने हमें कहा कि डैडी मम्मी जब आप प्रॉब्लम में थे तो वहां जाते थे, अभी क्यों नहीं जाते फिर से? तो हमने फिर से जाना शुरू कर दिया, और छोटा लड़का भी गुरुजी से जुड़ गया। तो गुरुजी छोटे बेटे को सपने में आए थे एक बार, और कह रहे, और वो पूछ रहा है उनसे कि गुरुजी पुरानी संगत और नई संगत में आप कुछ मतभेद रखते हैं? तो उस गुरुजी ने उसको कहा कि कोई मतभेद नहीं होता, मेरे लिए सारी आत्माएं एक ही हैं। तो ये जो मेरी खोज थी कि मुझे रब मिले, तो गुरुजी ने कितनी आसानी से, प्यार से मुझे जो है ये साबित कर दिया कि आई एम एवरीथिंग, आई एम ब्रह्मा विष्णु महेश, मैं उनसे ऊपर हूं, मैं महाशिव हूं। और जितनी भी अनंत सृष्टियां बनी हैं, मल्टीपल यूनिवर्सेस हैं, अनंत यूनिवर्सेस हैं, सबके ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग हैं। हमारे भागवत महापुराण में कहते हैं कि भाई 5 सिर वाले ब्रह्मा जी तो हमारी सृष्टि के हैं, 100 सिर, 10 सिर वाले हैं, 15 सिर वाले हैं, बट they all are under the command and control of our महाशिव गुरु जी। अदरवाइज कौन सी ऐसी शक्ति है इस पृथ्वी पे जो डेथ जिसकी डेथ लिखी हो तो उसकी डेथ टाल दें, उसकी पत्री में डेथ लिखी हो तो उसको टाल के उसको 20-25 साल की और उम्र दे दें। तो गुरु जी कहते हैं तोनों की पिता दीवार दे पीछे की लिखे, तो पीछे की है गए। तो मुझे भी नहीं पता था भाई दीवार के पीछे क्या है। हालांकि मेरे स्टेंट डलने के बाद मैं पूरी परफेक्ट नॉर्मल लाइफ लीड कर रहा हूं, और एक बार मैं दोबारा फिर भी गया था हॉस्पिटल में, क्योंकि जो स्टेंट डला था उसके अंदर भी कचरा आ गया था, और उन्होंने एक स्टेंट उसमें और डाल दिया। एंड जो बेड नंबर मुझे मिला था वहां 7 नंबर बेड मिला था। डायरेक्शन बाय गुरुजी में मैं तेरी देखभाल कर रहे हैं। और तब से गुरुजी ने ऐसे जोड़ा है हमको कि हम जो है गुरुजी की जोत जलाते हैं, आरती करते हैं। और गुरुजी ने जो है मेरी आंटी जो है एक बार वो गोभी शलगम का अचार ले गई थी, तो उन्होंने कहा जी हम अचार जो है खाने पीने का ऐसे लेते नहीं है, पर वो सेवादार आए, कहते हैं कि भाई आप ले आए हो तो हम रख लेते हैं, तो उनका नाम डाल दिया अचार वाली आंटी। फिर जब हम गुरुजी के पास जाके बैठते थे मत्था टेक के, तो सडनली गुरुजी ने कुछ संगत को बोला भाई ऊपर चले, आप ऊपर जाके बैठो। तो उस वक्त मुझे बड़ा फील होता था। मैंने कहा यार मैं गुरुजी के नाल बंदा सी, शब्द सुनता सी, थे सामने दिखते रहते हैं गुरुजी, तो ऊपर क्यों भेज रहे हैं? तो बाद में हमें पता चला भाई जिनको ब्लेस कर दिया है तो वो ऊपर बैठे और नई संगत नीचे बैठे, सो दैट दे कैन बी ब्लेस्ड। तो इसमें कोई वो माइंड करने वाली बात नहीं थी जो ऊपर हमें बिठा दिया था। ये दीज आर दी जो इंसिडेंट्स हैं जो हमारे साथ हुए हैं, और जिसमें ये पूरा ज्ञान मिला है कि रब के दर्शन कर लिए। अब क्योंकि जब यहां तक पहुंच गए तो एक वो हिंदी का गाना है जो मैं डेडिकेट करता हूं गुरु जी को, कितनी राहों से भटकता रहा मैं, तो तुमने मुझे देखा गुरु जी होकर
मेहरबान, सुधर गई जिंदगी, सुधर गई जिंदगी। और फिर लास्ट में बोलते हैं कि खत्म हुए रास्ते सब यहाँ, मेरे गुरु, मेरे गुरु। अब ये एक ठिकाना मिल गया, एक ठौर मिल गया है। अभी कहीं मुझे भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं डरने की जरूरत नहीं है कि मैं इस मंदिर में नहीं गया, मैंने वो ये फलाना मंत्र नहीं बोला। सारी एनर्जीज गुरु जी में से निकलती हैं, शक्ति भी उन्हीं में से निकली है, और कई रूप है उनके। मेलबर्न में हम गए थे, तो मेलबर्न में गुरु जी के सत्संग हो रहा था, तो शायद उनका बर्थडे सेलिब्रेशन था, तो एक बहुत बड़ा चर्च उन्होंने जो है किराए पे लिया था वहां की संगत ने। तो उस चर्च में गुरु जी के शब्द हो रहे थे और सेलिब्रेशन हो रही थी, तो मैं थोड़ा चर्च के बाहर आया देखने के लिए कि ये कैसा चर्च है। तो चर्च के बाहर लिखा हुआ था इंग्लिश में कि आई shall be making my abode amongst yourselves, my people, coming and going amongst you। अगर मैं हिंदी में अनुवाद करूं तो वो चर्च के बाहर लिखा था कि मैं तुम्हारा भगवान तुम्हारे बीच में आके रहूंगा और आता जाता रहूंगा, मैं आपका भगवान और आप मेरी संगत। तो उस चर्च के अंदर भी मैसेज वो बाहर गुरुजी ने स्पष्ट लिखा था कि भाई अंदर जो है मैं बैठा हूं, मैं यही रब मैं ही हूं। जब मेरी नूरानी आई, वड्डे पुत्र दी मिसेस मेरी नूरानी, तो उसको गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था। तो हमारे घर के पास ही गुरुग्राम में निर्वाणा में राकेश अंकल जी एक हैं, राकेश सानी अंकल जी, तो उनको ले गया सत्संग के लिए अपनी नूरानी को परिवार समेत। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम दर्शन किए गुरु जी के, और वो जब रात को आई, दोपहर को आके सो गई लंगर प्रसाद खा के, तो उठ के बोलते हैं मम्मी जी गुरु जी तो मुझे सपने में आए थे अभी, जिस गुरु जी के सत्संग में गए थे, और वो कह रहे थे कि अपने अंकल नु बोल कि वो सत्संग कीता करे। तो कहती मैंने सपने में बोला कि मेरे अंकल यानी कि उनके हस्बैंड तो सत्संग नहीं करते। कहते ओ अंकल नहीं, वो विन्नी अंकल, विन्नी मेरे घर का नाम है, टेलिंग मी कि सत्संग किया करे। क्योंकि बीच में मैंने वो सत्संग करना एक किस्म का छोड़ दिया था कि भाई ये हर चीज हर बार रेपिटेटिव हो जाती है, बार बार लोग वो राकेश अंकल जी के यहाँ सुन के कहीं थक ना जाएं। लेकिन जितनी बार हम ये सत्संग करें उतनी बार ये समझो प्रभु का गुणगान है, कई यज्ञों के बराबर है। कितने यज्ञ किए, कई यज्ञों के बराबर है। वाइफ को कहते थे चली तू एवं रोंदी रहती है, तेनू कुछ नहीं होना तेरे घर वाले नु, तू जा अपना नौकरी कर। वो मैं सोचता था भाई ये गुरुजी कह रहे हैं कि नौकरी कर, इसका मतलब ये तो नहीं कि भाई मेरा टाइम आ गया है तो मैं मतलब कि इस दुनिया से मेरे प्रस्थान होने का समय आ गया तो वो कह रहे हैं कि तू नौकरी कर। शायद वो उनके लिए मैसेज था कि भाई आप हाउस वाइफ से थोड़ा आप बाहर जाके नौकरी करें। एंड ये गुरु जी की ही लीला थी कि मेरे दोस्त जो है हर 2-3 महीने बाद घर आते थे मेरे गुरुग्राम में, और वो सारे जितने मेरे कोलीग्स थे वो सारे पैसे इकट्ठे करके 40-50 हजार रुपए में 2002-03 की बात कर रहा हूँ, वो मेरे वाइफ को दे जाते थे। कहते कि हम हमारे दोस्त समरकांत की हिस्से की फ्लाइंग कर रहे हैं तो हम ये उसको पैसे दे रहे हैं ताकि ही कैन रन। आई हैड, मुझे कोऑपरेशन हर जगह से मिला जी। मेरे बैंक का बैलेंस सिर्फ 60,000 रुपए रह गया था। तो ये हम बहुत लकी हैं कि हमने
रब के दर्शन किए, हम तो इन्हें ही रब मानते हैं। तो मैं इस सत्संग सुना के अपना विश्राम लेता हूं। मेरे हिसाब से तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। गुरु जी इज द अल्टीमेट लॉर्ड, गॉड, जिसे हम कहते हैं, ईश्वर कह लो, परमात्मा कह लो। आर्य समाजी वाला भी परमात्मा यही है, क्रिश्चियंस वाला भी यही है, मुस्लिम्स का भी यही है। इनके अनेक रूप हैं, जान पाना मुश्किल है। पूर्ण से निकलता पूर्ण, फिर भी रहता पूर्ण शिव जी। सो जस्ट बाय चैंटिंग ओम नमो शिवाय, Guru ji has shown the way that we are all eligible for मोक्ष। बस काम कहते सी चंगे रखो, किसी का दिल ना दुखाओ, किसी का भला कर सकते तो करो। और सुबह के 7 ये 12 लिंगों के नाम पढ़ता हूं मैं। तो उसमें ओम मल्लिकार्जुनाय, ओम ओमकारेश्वराय नमः। तो मैं सबसे पहले ये पढ़ता हूं ओम बड़े मंदिर शिवलिंगाय नमः, क्योंकि गुरुजी ने सारे लिंगा की पावर उदे च पाती है। सानू पता नहीं, हम उसके पास से निकलते हैं। जैसे रेडियो एक्टिविटी होती है, रेडिएशन होता है, एक्सरे होता है, हमारी बॉडी से पास हो जाता है। हमें तो पता भी नहीं चलता कब वो शिवलिंग से वो पावर जो है हमारे अंदर एंटर होके और हमें मतलब क्लीन करके ब्लेस करके चला जाता है। So powerful the Lord Almighty, अनंत। इंग्लिश में कहते हैं there is nobody equal to do him and nobody higher than him। इनके बराबर कोई नहीं और इनसे ऊपर कोई नहीं। तो विक्रम अंकल और सारी संगत जी, कोई मेरे बोलने में त्रुटि हुई तो मुझे माफ करना। आशा है मैंने अपना सत्संग सुना के जितने भी लोग सत्संग सुन रहे हैं उनमें गुरु जी के प्रति निष्ठा और बढ़ी होगी। जय गुरु जी, तन तन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का। नेक्स्ट आई रिक्वेस्ट अर्चना श्रीवास्तव आंटी। अर्चना आंटी प्लीज आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। हिज होलीनेस परम पूज्य गुरु जी महाराज के पवित्र दरबार में, गुरु जी महाराज के चरण कमलों में शत शत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को नमस्कार। जय गुरु जी। बड़ा सुंदर मौका गुरु जी देते हैं अपने कर्मों को सुधारने का, अपनी वाणी को शुद्ध करने का, अपने मन को शुद्ध करने का, ये सत्संग करवा के और सुनवा के। ये गुरु जी की बहुत बड़ी नेमत है। ये अब 1 साल पूरा होने आया है, जब लास्ट मुझे याद है गुरु जी का बर्थडे मंथ ही था और अभी भी चल रहा है जुलाई का मंथ। तो उसमें ही गुरु जी ने ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग हमारी झोली में डाली थी और मुझे याद है तब से ही गुरु जी की आज्ञा से, गुरु जी की मेहर से ये सत्संग मैंने किया था बर्थडे में ही गुरु जी के। और सच बता रही हूँ, उसके बाद से देयर इज नो लुकिंग बैक। एवरी डे आई लुक फॉरवर्ड टू इट कि कब जल्दी से जूम सत्संग का टाइम हो, लॉग इन करें, कहीं भी हो और सुने। इतने प्यारे सत्संग गुरु जी ने शेयर कराए, इतनी संगत ढूंढ के लाए और सबको फिर से कनेक्ट कर दिया। Everyone will agree with me कि ये जो दौर था, इसमें ये जो जूम सत्संग हुए बड़े मंदिर के, इनके द्वारा, इनके जरिए जैसे सबने फिर से अपने फेथ को स्ट्रेंथन किया, रीइंफोर्स किया और वापस लगा कि हम फिर से गुरु जी के दरबार में बैठे हुए हैं और गुरु जी के सामने बैठे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, क्योंकि करने वाले तो वही हैं। He is the only doer। हम कुछ भी नहीं हैं, He is the one and only doer। ये उनकी मर्जी, इसलिए ये हो रहा है। गुरु जी जब सामने सत्संग करवाते सुनवाते थे, बड़े इंटरेस्ट से गुरु जी भी सुनते थे। वही गाल पे हाथ रख के, आंखें कभी ऊपर उठा के, कभी देख के, और चाहते थे कि संगत ध्यान दे के सुने सत्संग को। एंड इट डजंट मैटर कितनी बार भी सुने सेम सत्संग को, क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग से भरा हुआ है वो सत्संग। और वो ब्लेसिंग जो है, जैसे वो जल है वो छलक जाता है, वैसे ही गुरु जी की ब्लेसिंग्स छलकती हैं इन सारे सत्संग्स में।
गुरुजी ने खुद ही कहा, सत्संग सुनने करने दोनों से कल्याण होता है, और अपने गुरु की उस्तत करना सब तो बड़ा पाठ होता है। हमारे लिए जब गुरुजी ने इतना कुछ कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया सब कुछ, तो हमें तो कितना बिन मांगे कितना कुछ मिल गया। कोई अपना कठिन तपस्याएं कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। गुरुजी ने किया ना हमारे लिए सब कुछ। गुरुजी ने तो यहाँ तक कहा था कि मैंने तुम लोगों के वास्ते, संगत के वास्ते पाठ किया हुआ है, तो तुम्हें जरूरत भी नहीं है। ऐसे गुरुजी हैं। उन्होंने अपनी संगत को इतना लाड़, इतना प्यार आज तक जो देते हैं, और इतना खजाने की तरह रक्षा करते हैं संगत की, इतना प्यार करते हैं। और इसीलिए गुरुजी ने खुद ही संगत के लिए पाठ भी किया है, खुद ही सब कुछ किया है। बड़े मंदिर जैसी जन्नत, धरती पे स्वर्ग, ये गुरुजी ने जो संगत के लिए बनवाया, ये कोई छोटी बात नहीं है। इतना बड़ा दिव्य स्थान, इतना बड़ा स्वर्ग। जब हम पहली बार बड़े मंदिर गए थे, और अभी भी गुरुजी महाराज का प्रकट दिवस, जो गुरुजी ने खुद ही अपने बर्थडे को, अपने जन्मदिन को प्रकट दिवस कहा था, और मानी बात है, जो ना जन्मे हैं ना गए हैं, तो उनका प्रकट दिवस ही है। उन्होंने एक रूप पे भी प्रकट दिवस अपना हैंड साइन किया था। तो ये प्रकट दिवस गुरुजी का उसमें भी था। और बड़े मंदिर में गुरुजी बहुत सुंदर आयोजन, बहुत सुंदर, किसके लिए? सिर्फ संगत के लिए, कि संगत खुश हो, संगत आनंदित हो, संगत ब्लेस्ड हो, इसलिए करवाते थे। वरना गुरुजी ने तो यहाँ तक कहा था कि ये बड़ा मंदिर तो मैंने संगत के वास्ते बनवाया है, मेरे लिए तो ये कुटिया ही बहुत है। उस कुटिया में जहां गुरुजी ने तपस्या की, जिथे गुरु तप कर दे जी, तप कर दे, ये वो लाइन है भजन की, जो गुरुजी के यहाँ न जाने कितनी बार सुना। ये जो कुटिया है इतनी छोटी है, पता होगा आप लोगों को, और कुछ भी नहीं है अंदर, सिर्फ गुरुजी वहां समाधि लगाते, वहां तप करते अपनी संगत के लिए, और अपनी संगत को ये पवित्र बड़ा मंदिर उन्होंने ब्लेस करके दिया। एक एक कण वहां का इतना जागृत, इतना सजीव है, क्योंकि वो गुरुजी की दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है। एक एक मूर्ति सजीव है, पेड़ पौधे सब कुछ वहां के वो गुरुजी की दिव्य ऊर्जा से आज तक बहुत ब्लेसिंग देते हैं। तो बड़े मंदिर जैसा दुनिया में ना कुछ है ना होगा, कभी भी नहीं, क्योंकि वो गुरुजी का ब्लेस किया हुआ है। मैं बताती हूँ, सिंस ये बर्थडे मंथ प्रकट दिवस का ही है, पहले एक ये बताऊंगी, क्योंकि ये दिस इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, क्योंकि ये वो दिन, ये वो अनमोल क्षण सत्संग थे जिनसे हमारी यात्रा शुरू हुई थी। और ये दिव्य सुंदर यात्रा अब तक गुरुजी की दया से इतनी सुंदर गुरुजी चला रहे हैं। तो बाद में लेटेस्ट वाला भी करूंगी, जैसे गुरुजी कहते थे, शॉर्ट में सुनाई, लेटेस्ट सुनाई, तो लेटेस्ट भी करेंगे थोड़ा बाद में। पहले आते हैं गुरुजी के बर्थडे के सत्संग पे। बड़े मंदिर में बड़ा भव्य आयोजन होने जा रहा था। ऑफ कोर्स गुरुजी का बर्थडे था, संगत सारी ऐसी झूमती खुशी से, बिल्कुल सबके चेहरों पे आनंद ही आनंद। इतनी तैयारियां चल रही है जैसे घर में शादी ब्याह हो। गमले रंगे जा रहे हैं, मैं भी उनमें थी जिन्हें गमले रंगना बहुत पसंद था, क्योंकि मुझे लगता था ये सुंदर करीने से रखे गेरू से रंगे गमले जब यहाँ पे रखेंगे, इस कॉरिडोर से पूरा जो बड़े मंदिर में लाइन से रखे रहते हैं, तो गुरुजी आएंगे महाराज जब, तो गुरुजी इनको देखेंगे तो गुरुजी को अच्छा लगेगा, खुश होंगे गुरुजी, ये मुझे लगता था। तो ये सारी तैयारियां चल रही थी, आयोजन। और हम जब गुरुजी का बर्थडे था, हम गए बड़े मंदिर, और जुलाई का मंथ सबको पता है कि इंडिया में मॉनसून सीजन होता है। उस दिन हंसराज हंस जी का परफॉर्मेंस था बड़े मंदिर में, और जब हंसराज हंस जी आने वाले थे, गुरुजी का जो स्टेज है वो खुले में बाहर लगा हुआ था बड़े मंदिर में, जहां आज गुरुजी की समाधि है। यहाँ पे खुले में गुरुजी का स्टेज लगा हुआ था, परफॉर्मेंस भी होना था, सारा आयोजन जो लंगर प्रसाद का है वो भी सब कुछ खुले में था, सब कुछ, क्योंकि ऊपर तो कोई टेंट और ये सब नहीं था। और बड़ा मंदिर तो वैसे ही इतना सुंदर, इतना विशाल, उसका
जो गार्डन है वो सब एरिया सब कुछ खुला ही है। अब क्या कि अचानक से बादल, बड़े काले गहरे काले बादल, एकदम जैसे अब बरस ही पड़ेंगे पूरे रास्ते हमें। हम जब गुड़गांव से गए DLF से बड़े मंदिर, काले काले बादल, एंड नो वंडर जब बड़े मंदिर पहुंचे वहां पे भी घने बादल। अंकल ने मेरी तरफ देखा और हम दोनों के मन में ये आया कि ये सारा इंतजाम इतना खुले में है, अगर बारिश हो गई तो क्या होगा। एंड वी वर नॉट द ओनली वंस, हमारे ही नहीं सारी संगत के चेहरे पे ये एक चिंता क्या कंसर्न दिख रहा था। गुरुजी मंदिर पधारे और जैसे ही गुरुजी आए, संगत ने किसी ने उनसे कहा कि गुरुजी बारिश ना हो जाए, सारा इंतजाम खुले में है। और गुरुजी ने सिर्फ आसमान की तरफ देखा था और तब तक ड्रिजल भी स्टार्ट हो गई थी और उसके बाद कोई भी बारिश वहां पे नहीं हुई, कोई बादल नहीं बरसा, बल्कि हंसराज हंसी का जब परफॉर्मेंस हो रहा था हम लोग थे बिल्कुल सामने और उन्होंने यही कहा, इतना सुंदर वो ड्रिजलिंग की वजह से वो जो एकदम जैसे लग रहा था स्वर्ग से ही अमृत वर्षा हो रही है। उन्होंने भी यही कहा, ये जो सीली सीली आंदी है हवा किथे कोई रोंदा होएगा। ऐसी सुंदर हवा चलने लगी, ऐसी सुंदर ड्रिजल होने लगी, ना ठंड लग रही है, ना बारिश हो रही है, ना गर्मी लग रही है। तत्वों पे गुरुजी का नियंत्रण, एलिमेंट्स ऑफ नेचर, इनके ऊपर गुरुजी का फुल कंट्रोल, फुल कमांड होता था। ये एक नहीं कई बार मैंने खुद देखा है। और उसके बाद नीडलेस टू से जब हम ये पूरा सुंदर आयोजन, ऐसा सुंदर भव्य दिव्य आयोजन, गुरुजी महाराज मंद मंद मुस्कुराते हुए, संगत को ब्लेस करते हुए, अपनी नजरों से निहाल करते हुए बैठे थे और इतना सुंदर सब कुछ था जैसे स्वर्ग बस जमीन पे उतर आया हो। यही स्वर्ग है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, ये अल्टीमेट है, ऐसा लग रहा था। रास्ते में जब लौट के बहुत लेट नाइट, बड़े फंक्शंस में तो बहुत देर हो जाती थी, 1-2 बज जाते थे रात के, ना किसी को जाने का मन करता था। गुरुजी महाराज की इतनी कृपा, वो भी बैठे रहते थे संगत को ब्लेस करते हुए, थकते नहीं थे। ब्लेस करते हुए गुरुजी कभी नहीं थकते, संगत को इतना प्यार करते हैं। जब लौट के गए तो पूरे रास्ते में ऐसी वाटर लॉगिंग और ऐसा लग रहा था कि यहाँ तो इतनी बारिश हुई है कि बस बादल ही फट पड़े हैं गुड़गांव तक, और बड़े मंदिर के ऊपर बिल्कुल भी नहीं। इसके बिल्कुल विपरीत अगर कभी गुरुजी चाहे तो बारिश करवा भी देते थे। अगर बहुत गर्मी है, कहीं कुछ है, बारिश चाहिए, तो गुरुजी बारिश भी करवा देते थे। संगत हैरान हो जाती थी कि गुरुजी किस तरह से पूरी प्रकृति का नियंत्रण अपने हाथ में रखते हैं। जब हम लोग शुरू में ही गए थे और हमारे एक रिलेटिव थे आरकेपुरम में, जिनके यहाँ पे गुरुजी ने खुद ही आने के लिए परमिशन दी अपनी, और आरकेपुरम में पार्किंग लॉट में गुरुजी ने कहा कि यहाँ मेरा स्टेज लगेगा, पार्किंग लॉट में, इमेजिन। और सारी कार्स वगैरह हटा के वहां पे गुरुजी का स्टेज लगाया गया था। तो वो भी फॉल सीजन इन इंडिया, वो ठंड तो होती नहीं है, गर्मी ही होती है, लेकिन गुरुजी महाराज जब वहां पे आए, व्हाइट चोला पहन के बैठे उस स्टेज पे, अचानक ऐसा सुहाना मौसम हो गया, बादल आ गए, सुंदर काले काले बादल आ गए, बिल्कुल ना गर्मी ना ठंड, ऐसा मौसम हो गया सुहाना बिल्कुल, कि लग रहा था कि जैसे हर जगह एसी और कूलर्स लगे हुए हैं। जबकि ओपन में पार्किंग लॉट में ये था, जिसमें गुरुजी ने खुद से ब्लेस किया था प्रसाद, किस चीज का, इडली डोसे सांबर वाला। गुरुजी ने खुद से कहा था कि आज ये लंगर का प्रसाद रहेगा। तो गुरुजी इस तरह से सारी प्रकृति को अपने हिसाब से चलाते हैं, अपनी संगत के लिए। एक बार बड़े मंदिर में न्यू ईयर का फंक्शन था, और न्यू ईयर 31 दिसंबर, दिल्ली की विंटर्स, आप सोच सकते हैं, खुले में, और वो इतना बड़ा, बड़े मंदिर ये भी नहीं कि बहुत डेंसली पॉपुलेटेड हो आसपास आबादी, इतनी कम आबादी, इतना खुला बड़ा मंदिर। और हम लोग जब जयपुर से गुरुजी हमारी गाड़ी सीधे चला के मंदिर तक लेके आए, उस जीरो विजिबिलिटी फॉग में, इफ्को चौक हम पहुंचे तो हमें लगा कि हमें दिख ही नहीं रहा है कुछ, कि यहाँ पे कुछ है भी, इफ्को चौक जैसी कोई जगह है।
और वहां पे अचानक एक गाड़ी सामने आती है, डिम बिल्कुल उसकी लाइट दिख रही है। उस गाड़ी के पीछे पीछे चलते हुए हम बड़े मंदिर पहुंच गए। फिर न जाने कहां वो चली गई। और जब बड़े मंदिर पहुंचे तो लगा बस स्वर्ग तो यहीं पे, आसमान से एक स्वर्ग, एक महल जमीन पे उतर आया है और वो सामने है। अंदर गए तो इवन मैंने साड़ी पहनी थी बड़े फंक्शंस में, मैं हमेशा पहनती थी, मुझे अच्छा लगता था। गुरुजी ने भी हाथ में मुझे प्रसाद दिया था साड़ी, जब भी मैंने पहनी तो मैंने एक तरह से मन में बस बना लिया था कि हाँ मुझे करना है। और एक लाइट जैकेट पहनी थी, वो भी मैंने उतार दी, क्योंकि गर्मी ठंड ये सब पता ही नहीं लगते थे। ठंड का एहसास ही नहीं हुआ बिल्कुल कि अंदर ठंड लगेगी। गए और गुरुजी के दर्शन करते ही ये 8-7-8 घंटे की जितनी जर्नी की थकान थी, कहाँ छूमंतर हो गई पता ही नहीं लगा। फिर वैसे ही गुरुजी के सामने आनंद से भरे हुए बिल्कुल, और वैसे ही गुरुजी का इतना दिव्य सुंदर दर्शन करके पूरा मन तृप्त हो गया। बिल्कुल ये तृप्ति जो होती थी गुरुजी के दरबार में, ये कहीं नहीं हो सकती, कहीं भी नहीं। गुरुजी जब एम्पायर स्टेट में भी बैठते थे, आरती गुरुजी की एक ही बार हमने देखी एम्पायर स्टेट में। बड़े मंदिर में बड़े फंक्शंस में आरती होती थी और गुरुजी ने अपने सामने जो भी कुछ संगत को कहा भी नहीं, करके दिखाया। जो कुछ करने के लिए उस समय गुरुजी ने बोला, हम सब सिर्फ और सिर्फ वही अपने लिए आदेश समझे। गुरुजी ने उस समय ओम जय शिव ओंकारा ये आरती गुरुजी की होती थी और यही आरती आज तक हमें करनी है। शिरडी साईं बाबा मंदिर में साईं बाबा की जो शेज आरती, काकड़ आरती बाबा के सामने होती थी, वो आज तक एज इट इज चली आ रही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। कहीं भी साईं मंदिर हो आप देखिए, वर्ल्ड वाइड सेम शेज आरती, काकड़ आरती जो बाबा की शिरडी में होती है वही होती है हर जगह। तो उसी तरह से गुरुजी ने जो हमारे लिए, कोई बहुत मुश्किल काम तो है नहीं कि बहुत कॉम्प्लेक्स कोई बहुत ही रिचुअल्स बताए हों या बहुत मुश्किल कोई टास्क दिया हो करने को, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ गुरुजी ने जो अपने सामने किया उसको एज इट इज फॉलो करना है, एज इट इज, क्योंकि गुरुजी ने वो हमारे लिए ब्लेस किया है। कल्याण तो इसमें हमारा ही है, किसी और का नहीं। तो ओम जय शिव ओंकारा आरती ये हमेशा से गुरुजी के दरबार में हुई है गुरुजी की, और हमेशा होनी चाहिए। डजंट मैटर आप वर्ल्ड में कहीं भी हो और आप कहीं भी सत्संग कर रहे हो। सिमिलरली जो गुरुजी का बड़ा मंदिर है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए मक्का है। तेरी चौखट मेरा मदीना, हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक है मंदिर, वो है बड़ा मंदिर, गुरुजी का बड़ा मंदिर, जो गुरुजी ने हमारे लिए बनवाया, हमें ब्लेस करने के लिए, संगत को ब्लेस करने के लिए। डजंट मैटर हम कहीं भी रहें, किसी भी दुनिया के कोने में रहें, हमारा मक्का मदीना वही है, बड़ा मंदिर, और कुछ भी नहीं है। तो ये इतनी सुंदर उस समय की ये सब इतने अनमोल क्षण जो अब लगता है कि क्या खजाना था हमारे पास में, और हम ऐसा नादान बच्चों की तरह हम सोचते थे कि ये हमेशा रहेगा। पता नहीं था कि ये कुछ दिनों के लिए है, बाद में हमें इनकी याद में और उनके निराकार रूप से अपने को एसोसिएट करके और उनको अपनी याद में, अपने मन मस्तिष्क में उनसे जुड़ना पड़ेगा। जब वो सामने बैठे थे महाराज गुरुजी, लगता ही नहीं था कि ये दिन कभी बीतेंगे। मैं एम्पायर स्टेट का बताती हूँ क्योंकि ये सब क्षण मेरे लिए अनमोल है। जितनी बार भी उनको रिलीव करती हूँ मैं उस दौर में पहुंच जाती हूँ। आई एम ट्रांसमिटेड बैक टू टाइम। जब एक बार गुरुजी ने मुझे 2 बार गड़वी लाने को कहा था, 2 बार, और मैं पहली बार तो लेके गई थी, कुछ भी नहीं पता था, और गुरुजी ने गड़वी को देखा था अंदर से। गुरुजी हमेशा एक बहुत मिस्टीरियस, मैजिकल, मिस्टिकल मुस्कुराहट के साथ देखते थे। अचानक से वो ऐसे आपकी तरफ ऊपर निगाह करके देख लेते थे तो लगता था जैसे उनको आपके बारे में सब कुछ पता है, जैसे ही नोज यू इनसाइड आउट।
जैसे कि आप उनसे कुछ भी छुपा नहीं सकते, ऐसा लगता था। सेकेंड टाइम भी जब मुझे गुरुजी ने गड़वी लाने को कहा था, और जब आप गुरुजी के पास जाते थे, गुरुजी के सामने पहुंचते थे, अचानक से गुरुजी अगर किसी से बात भी कर रहे हो तो आपकी तरफ यूं देखते थे जैसे कि वो तो आपका इंतजार कर रहे थे, जैसे कि आप उनके लिए ही यहाँ पे आए हैं, आपको उन्होंने ही बुलाया है। वो नजरें वो बहुत बहुत गहरी, इंटेंस, इतनी इतनी पावरफुल, जो आपकी रूह पे छपी हैं। गुरुजी ने जब दूसरी बार गड़वी दी, उस समय तक अंपायर स्टेट में संगत काफी बढ़ने लगी थी, क्योंकि गुरुजी ने दरबार खोल दिया था, आज्ञा दे दी थी नई संगत लाने की। लोग लेके आते थे, फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड नई संगत। गुरुजी बल्कि नई संगत लाने को बोलते थे और ब्लेस करते थे, कहते भी थे कि जल्दी सबको लेके आओ, मुझे ब्लेस करना है। तो संगत काफी थी, मैं ऊपर बैठी हुई थी गड़वी हाथ में लेके। नीचे आए तब तक भी संगत काफी हो चुकी थी और लंगर के लिए बाहर लोग निकल रहे थे। उस समय फर्स्ट राउंड में ही मैं लंगर में मुझे जगह मिल गई, सिंगल अंकल बिठा रहे थे और मैं बैठी थी बिल्कुल किचन के पास, जो पिलर है वहां पे, वो गड़वी हाथ में लेके। और उस समय एक थोड़ा सा कमोशन हो जाता था एम्पायर स्टेट दरबार के अंदर। लोग थोड़ा सा, क्योंकि मानी बात है, आधे लोग बाहर जा रहे हैं, जो बचे हुए लोग हैं वो अंदर बैठ रहे हैं एक दूसरे के सामने फेस करके। बीच में लंगर की मैट्स आ रही हैं, अंकल लेके आ रहे हैं पतली पतली मैट्स और बिछा रहे हैं। तो ये एक टाइम होता था आफ्टर 2 आवर्स ऑफ वेरी पिन ड्रॉप साइलेंस। उसके बाद में ये एक टाइम ऐसा होता था जब सबका ध्यान थोड़ा टूटता था, जब चलता था ओम नमः शिवाय। समय का एक तारा क्या बोले, ओम नमः शिवाय। ये जब चलता था तब लगता था अच्छा इतनी जल्दी टाइम बीत भी गया, लंगर का टाइम हो गया। तब लोग उठना शुरू करते थे। तो यही वो समय था, थोड़ा सा लोग आगे पीछे हो रहे थे, ऐसे हो रहा था। मैं बैठ चुकी थी, मेरे हाथ में गड़वी थी। गुरुजी ने वहां गद्दी पे बैठे बैठे अपना वो दिव्य इशारा, जो उनका हाथ उठाने का होता था, हाथ उठाया अपना, अपनी उंगलियों के इशारे से मुझे बुलाया। और आप सोच सकते हैं कि इतनी संगत में कैसे मुझे ही पता लगा कि गुरुजी मुझे बुला रहे हैं। कोई और भी तो सोच सकता था। ये गुरुजी का आपका इंडिविजुअल कनेक्शन है। ये गुरुजी आपकी रूह को, आपकी आत्मा को कंट्रोल करते हैं। जब वो चाहते थे आप उनकी तरफ देखो तो आप देखते थे, पलट के देखते थे। मैंने भी देखा, गुरुजी ने हाथ के इशारे से मुझे बुलाया। मैं उठने लगी तो सिंगला अंकल ने बोला मुझे, आंटी बैठ जाओ। मैं कहा नहीं अंकल, गुरुजी बुला रहे हैं। अच्छा अच्छा फिर तो जाओ। और मैं निकलते हुए सबके बीच से वो गड़वी हाथ में लेके गुरुजी के सामने पहुंच गई। गुरुजी ने मुझे देखा, गड़वी को देखा, गड़वी के अंदर देखा और मुझे दे दिया। गुरुजी को कुछ भी करने के लिए हमसे कुछ भी नहीं चाहिए। गुरुजी खुद से हमारा कल्याण करते हैं। ये नहीं है कि हम कुछ कर सकें जिससे कि गुरुजी हमें ब्लेस करें। गुरुजी ने हमें चुना है। उस इतनी अंपायर स्टेट में जो संगत थी उस समय, उसके बीच में भी गुरुजी ने आखिर बुला लिया ना मुझे। ऐसे ही वो हम सबको इंडिविजुअली, पर्सनली ब्लेस करते हैं। ये हमारे गुरुजी हैं। ये हमारे गुरुजी इस तरह से हमें ब्लेस करते हैं। अब थोड़ा सा लेटेस्ट सुनाती हूँ। लेटेस्ट गुरुजी का ये पूरा बर्थडे वीक जो अभी था 7 जुलाई वाला, गुरुजी रसिक बैरागी हैं, हमें पता ही है, गुरुजी ने खुद ही कहा है। और गुरुजी वैसे ही संगत को भी रखते हैं और जायश कर कल्याण किता। और गुरुजी जब है तो संगत को वैसे भी कोई चिंता रहती नहीं है। सच बताऊं, गुरुजी ने खुद ही अपने बर्थडे वीक में हमारी एक वेकेशन प्लान की यहाँ मैक्सिको में, कैंकून में। और मैं तो ये मानती हूँ कि जो भी कुछ करते हैं गुरुजी, वो गुरुजी ही करते हैं। मतलब उसमें हमें अपना दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती भी नहीं है। तो हम गए वहां पे, बच्चे भी खुश, क्योंकि बहुत दिनों बाद कोविड के पूरे इस ड्यूरेशन में इसके बाद कहीं निकले थे इंटरनेशनल फ्लाइट में। और वहां गए, बहुत सुंदर वेकेशन, चारों तरफ गुरुजी की ही प्रेजेंस, बहुत ही ज्यादा। और जिस दिन गुरुजी का बर्थडे था जुलाई 7 को, जैसे ही हम निकले अपने रिजॉर्ट से, अचानक वहां पे पूल पे जो एक सॉर्ट ऑफ
पूल पार्टी चल रही थी और काफी लोग थे, लेकिन उसमें इंडियन कोई नहीं थे। अचानक वो जो डीजेस थे वहां पे, उन्होंने कौन सा गाना बजाया जो गुरुजी के यहाँ एम्पायर स्टेट में चलता था। जब गुरुजी के यहाँ लंगर का टाइम होता था, उसके बाद जब आज्ञा लेते थे, बड़े सुंदर, बड़े पेपी पंजाबी नंबर्स चलते थे, पॉप सिंगर्स भी और पंजाबी फोक वाले भी। तो ये वाला चलता था, जिन्हें मेरा दिल लुटिया, जिन्हें मेरू मार चुटिया, जैजी बी का। और मुझे बड़ा आनंद आता था, क्योंकि मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था वहां पे बैठना। ये इतना सुंदर माहौल, इतना म्यूजिक का वैसे ही बहुत शौक था, तो सूफी कव्वालियां, फिर ये पेपी पॉप नंबर्स और फोक सॉन्ग्स, ऐसा लगता था कि इससे सुंदर माहौल कोई हो ही नहीं सकता। तो ये वाला भी मुझे बहुत पसंद था। हमेशा से मुझे जब भी कहीं सुनती हूँ तो मुझे बस वही दरबार याद आ जाता है, और जैसे गुरुजी सामने बैठे हैं और वैसे ही हम एकदम तृप्त होके बिल्कुल लंगर से गुरुजी के सामने मत्था टेक रहे हैं। और वही हुआ, उसी समय उन लोगों ने ये वाला पंजाबी नंबर चलाया और बिल्कुल मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई कि गुरुजी आई नो इट्स यू। और उसके बाद तो वो सारे पंजाबी पॉप नंबर्स और जो आजकल के हैं वो भी, सब कुछ लगा जैसे गुरुजी ने खुद की बर्थडे पार्टी में कन्वर्ट कर दिया हो। इतना आनंद, इतना गुरुजी अपने होने का एहसास दिलाते हैं। सिमिलरली जब लौटना था तो इंटरनेशनल था, ये इसकी वजह से भले ही यूएस सिटीजन हो, लेकिन आपको कोविड टेस्ट कराना होता है। तो अब मन में तो थोड़ा डर था ही, वैसे वैक्सीनेशन हो चुका है, सब कुछ है, लेकिन कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो क्या होगा। तो डरते डरते खैर गुरुजी का नाम लेके, और मैं ये जूम का सत्संग हमेशा टाइम पे लॉग इन कर लेती थी वहां पे भी। तो मैं जब गई कोविड टेस्ट के लिए, हम लोग गए वहीं पे होटल में, तो मैंने जूम पे सत्संग बड़े मंदिर का लॉग इन किया हुआ था 7 जुलाई वाला उस दिन, और बीपी अंकल का सत्संग आ रहा था और वो अपने कुछ ट्रैवल का ही बता रहे थे, और वो भी फ्लाइट्स का और एयरपोर्ट का कुछ बता रहे थे। तो मुझे तो वो रिएश्योरेंस गुरुजी ने वहीं पे दे दिया, एंड श्योर इनफ सबके बच्चों के हमारे कोविड टेस्ट नेगेटिव आए और वी कुड कम बैक टू यूएस बिल्कुल आराम से, सेफ। दूसरा कि मैं एयरपोर्ट पे थी और मुझे कभी कोई ऐसे साइन चाहिए नहीं होते हैं कि मैं सोचूं कि गुरुजी मुझे ये दिखाओ तब मैं समझूं आप हैं, या गुरुजी मुझे आपकी फ्रेग्रेंस आए, लेकिन गुरुजी फिर भी करा देते हैं अपनी तरफ से। तो मेरे मन में हमेशा ये रहता है कि तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहां भी जाऊं लगता है तेरी महफिल है। और उसी समय जो अंकल सत्संग शेयर कर रहे थे, सेम लाइंस उन्होंने बोली, सेम लाइंस। तो ये गुरुजी का कोइंसिडेंस, जिसको कि हम कोइंसिडेंस समझते हैं, लेकिन होती गुरुजी की प्लानिंग है। तो बस इसी के आगे जो है, तेरे जमाल से रोशन है कायनात मेरी, खुदा करे कि ये दीवानगी रहे बाकी। इसी के साथ आज के सत्संग से आज्ञा लेते हैं, और फिर गुरुजी की आज्ञा रही तो जरूर फिर से शेयर करेंगे गुरुजी की ब्लेसिंग, और गुरुजी की उस्तत करके अपना जीवन धन्य करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।